मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। क्या वो मेरे भी चांसेस इंक्रीज करता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप सबके मन में आता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि अगर वो फैमिली में बहुत ही करीबी है, तो वो आपके चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। सारे ब्रेस्ट कैंसर ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने रिलेटिव से हो जाए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक सर्टेनिटी नहीं देता है। ये बस एक मामूली फैक्टर है जो आपके चांसेस को बढ़ाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाए। तो इसको समझाने का तरीका ये है कि रिसर्च ये कहती है कि लगभग 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, यानी वो फैमिली की वजह से आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 90% जो बचे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का कारण यही हो कि आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, इसी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट जो ये रिसर्च कहता है कि 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर जो इनहेरिट होता है हमें अपनी फैमिली मेंबर से, उसका क्या किया जाए? उसके लिए आप अपने आप को बचाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग पे जाएं। मेमोग्राफी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको बताता है कि अगर आपके कोई भी सिम्टम है या आप अगर रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद कराते हैं कुछ रेगुलर इंटरवल्स में, तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। इन केस इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा आता भी है, तो आप अगर रेगुलर स्क्रीनिंग्स पे है तो अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 पे ही उसको डिटेक्ट करके उसी वक्त क्योर किया जा सकता है। कैंसर को क्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको जितना जल्दी हम डायग्नोस कर सके, उसका क्योर उतना जल्दी होता है। सो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। जब आप ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर इन केस आपके बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर को है और आप इन केस उस चीज़ से पीड़ित भी हैं इस वक्त, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जाए तो इसको हम लोग डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं।